राजस्थान की सियासत में अनेकों भूचाल मचे हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट कहाँ है, ये सवाल अभी भी सबके मन में है। कार्यकर्ताओं से लेकर हर उस नेता तक जो सचिन पायलट को याद कर रहा है। आखिर कब सचिन पायलट की वापसी होगी राजस्थान में? क्या उपचुनाव के रिजल्ट ही वो वापसी करा पाएंगे, या फिर सचिन पायलट का ध्यान राजस्थान से हटाकर बाहर की तरफ कर दिया जाएगा? ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों से लेकर आम चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। तो हम भी इसी मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा इस वीडियो में, और इस पर विश्लेषण करके आपको इन सारे सवालों का जवाब भी देंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से उपचुनावों की अगर सीटों का हम आंकलन पहले भी कर चुके हैं, और अगर अब नतीजे जैसे जैसे नतीजे का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही अब लग रहा है कि 7 सीटों में से 3 सीट पर पायलट का प्रभाव था और पायलट के नजदीकी कैंडिडेट ही वहां पर खड़े हुए थे। हालांकि सचिन पायलट झुंझुनू तो नहीं जा पाए, लेकिन दौसा और देवली उनियारा सीट पर भी उनका काफी अच्छा खासा प्रभाव है, उसके लिए भी वो आए थे। और अब आपको क्या लगता है कि उपचुनाव के नतीजे क्या ये डिसाइड कर पाएंगे कि सचिन पायलट की वापसी राजस्थान में होगी या नहीं? देखिए, सचिन पायलट जो है बार बार उनके साथ कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है, और धोखे के साथ अलावा कुछ भी नहीं किया। इस बार भी उपचुनावों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरी वक्त पर सचिन पायलट को जो है डिसीजन मेकिंग से दूर कर दिया गया और गहलोत की एंट्री हो गई। तो सचिन पायलट, आप जिस तरह के कैंडिडेट्स टोंक में खड़े हुए, देवली उनियारा में खड़े हुए, वो आप देख पा रहे हैं। उसकी वजह से बगावत भी हुई। बगावत को भी संभालने में, खत्म करने में सचिन पायलट ने कोई बहुत अहम भूमिका नहीं निभाई। अगर निभाते तो शायद नरेश मीणा खड़े नहीं होते, क्योंकि इससे पहले भी उनके इतिहास में देखा गया है कि वो माने, उनको कांग्रेस ने मनाया और खासकर उसमें भूमिका सचिन पायलट की रही, तो वो बैठने पर मान गए। इससे पहले भी वो खड़े होने वाले थे लोकसभा चुनाव में, पर वो उनको बैठा दिया गया था और वो मान गए थे। तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं दुखी है कांग्रेस के व्यवहार से, और उसकी वजह से जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, उस स्फूर्ति के साथ, उस इंटरनल पार्टिसिपेशन से पार्टिसिपेट नहीं किया है। और मुझे जहां तक लगता है कि फिलहाल सचिन पायलट जो है वो महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने काफी काम किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब वो राष्ट्रीय लेवल की राजनीति में, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं भड़काया जाता था उनको, उनके खिलाफ आलाकमान को, वहां पर वो राहुल और प्रियंका समेत और जो राष्ट्र लेवल के लोग हैं उनके साथ जुटे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका स्तर है वो पूरा एक राष्ट्र नेता का स्तर है, और जिस तरीके से उनको पसंद किया जा रहा है पूरा इंडिया गठबंधन में और उसके साथ साथ आलाकमान में भी, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले वक्त में दिल्ली का इलेक्शन भी होने वाला है, उसको लेकर भी खासी तैयारियां चाहिए कांग्रेस में भी। और कांग्रेस में दिल्ली, गुड़गांव समेत कई सारे इलाके ऐसे एनसीआर के जहां सचिन पायलट का अच्छा प्रभाव है, तो वहां पर भी वो अपने इनपुट्स दे रहे होंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति की तरफ पूरा अपने आप को झोंक देंगे सचिन पायलट, तो राजस्थान में उनका क्या विकल्प रह जाएगा? देखिए, राजस्थान में सचिन पायलट का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कांग्रेस के षड्यंत्र खत्म नहीं होते तो सचिन पायलट सहन करके भी कितना सहन करें, ये एक बड़ी वजह है। अब आप देखिए, टोंक में कांग्रेस भले ही न जीते, लेकिन सचिन पायलट क्योंकि टोंक के हैं, इसलिए टोंक में कांग्रेस हारनी चाहिए। ये कांग्रेस वालों की स्ट्रैटेजी हो रही है। आप समझिए कि किसको आपने खड़ा किया देवली उनियारा से। आपके पास बड़े से बड़े कैंडिडेट्स थे, आपने उनको खड़ा क्यों नहीं किया? जी। कौन है केसी मीणा? कौन जान रहा है? किरोड़ी लाल मीणा ने भी यही आरोप लगाया अभी कांग्रेस पर कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने नरेश मीणा को भड़काकर उसे निर्दलीय मैदान में उतारा है, और ये सारा जो षड्यंत्र है, अगर सचिन पायलट चाहते तो नरेश मीणा नहीं खड़े होते, या फिर खड़े होने के बाद में वापस बैठ जाते जैसे पूर्व में हुए हैं। लेकिन आप समझिए, किसी को इतना तंग किया जाए, इतना तंग किया जाए कि वो अपनी सहनशीलता की लिमिट भी पार करता है,
ये सचिन पायलट के साथ कांग्रेस कर रही है और निरंतर कितने सालों से कर रही है ये हम देख रहे हैं। आप सचिन पायलट के समर्थकों की पूरी खेप देख लीजिए। हेमाराम चौधरी जो सबसे बड़े समर्थक और सबसे वयोवृद्ध नेता थे, वो ऑलमोस्ट अपनी पब्लिक राजनीति से संन्यास टाइप का ले चुके हैं। उसके अलावा आप देखिए क्या विश्वेंद्र सिंह की हालत है, आप बाकी तमाम सारे लोगों को देखिए, तो कहीं ना कहीं उनके साथ, उनके समर्थकों के साथ जो लगातार हो रहा है उससे वो पूरे तरह से त्रस्त है। मुकेश भाकर, इंदिराज गुर्जर, ये सब आपको अभी बिल्कुल चुप दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें होने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा का जो रास्ता है मुख्यमंत्री की सीट तक का, वो क्लियर हो गया है राजस्थान? देखिए, आप इस बात को समझ कर चलिए कि पायलट का प्रभाव नहीं रहेगा तो इलेक्शन जीतेगी कैसे कांग्रेस। अभी उपचुनाव जो एक वक्त पर ये हो रहा था कि 7 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा, रालोपा और बाप से भी कांग्रेस गठबंधन कर लेगी, उसका क्या हुआ? आज हालत क्या है? आज लोग, सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि टोंक में ये हाल हो गया कि बीजेपी जीत रही है 100%। ये पॉलिटिकल पंडितों का कहना है, जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं उनका कहना है। क्यों कह रहे हैं वो लोग? क्योंकि नरेश मीणा ने एक तरफ पूरी तरह से कांग्रेस के वोटों का डाइवर्जन कर दिया, कांग्रेस के वोट पूरे टूट गए, और राजेंद्र गुर्जर जो थे वो पहले से उस इलाके में काम कर रहे थे, जो बीजेपी के थे, उनको पूरी तरह से एक लीड मिल गई वहां पर। दौसा में मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट दोनों का प्रभाव होने के बावजूद आज माहौल जो है वो जगमोहन मीणा के पक्ष में चल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? और क्या सचिन पायलट अग्रेसिवली रहते तो भी ऐसा होता? हालांकि डीसी बैरवा के लिए वो 2 से 3 बार गए वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अग्रेसिवनेस नजर नहीं आया। आप सोचिए, झुंझुनू में सचिन पायलट का एक बार भी नहीं जाना, ये कोई छोटा मैसेज है क्या राजनीति में? झुंझुनू, जहां की पूरी धरती सचिन पायलट को बहुत पसंद करती है, जहां के ब्रिजेंद्र ओला, सीसराम ओला, ये पायलट खानदान के मुरीद रहे हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं पायलट हमेशा ब्रिजेंद्र ओला को एक उनका आशीर्वाद लेकर चलते हैं, उनके साथ टेलीफोनिक जो चर्चा हुई थी उसी के कारण जो झुंझुनू चुनाव थे वो चर्चा में आए थे। सिर्फ पायलट ने सिर्फ टेलीफोन पे ही ओला परिवार से संपर्क किया एंड ऑल, वो गए नहीं वहां पर। इसके पीछे के जो कारण है उसको किसी ने भी नहीं देखा, ना समझा। लेकिन राजस्थान की राजनीति पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कांग्रेस को आने वाले समय में किस तरीके से पायलट के ना होने की कमी खलेगी और खामियाजा भुगतना होगा, देखिए, शायद उन्हें अंदाजा नहीं। आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस के पास सीटें कब आई। पिछले, आप निकाल के ले लीजिए 10 साल वसुंधरा राजे का टेन्योर था, तब सचिन पायलट ने हतोत्साहित कार्यकर्ताओं के साथ काम करके अच्छी खासी सीटें लाने का प्लान बनाया, अच्छी खासी आ भी जाती। तब कैंची चलाई किसने? अशोक गहलोत ने, और कैंची ऐसी चलाई कि कांग्रेस के ही बागियों को निर्दलीय खड़ा करवाया। उसका सबूत और प्रमाण यह है कि उनके जीतते ही, क्योंकि वो गणित में मास्टर है, उनके जीतते ही वो अशोक गहलोत के घर पहुंच गए और फिर लंगड़ी सरकार को बनाने में वो माहिर है, इसलिए अपनी चीफ मिनिस्टर की गद्दी पाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की सीटें कम करवाई। लेकिन बड़ी बात यह, 99-100 भी सीटें कब आई? जब पायलट का प्रभाव था, और महज 22 सीटों की कांग्रेस को वो 100 सीटों तक ले जा पाए। उससे भी ज्यादा ले जाते अगर गहलोत बीच में नहीं होते तो। अभी क्या हुआ आप ये देखिए, गहलोत के परम षड्यंत्रों के बावजूद भी कांग्रेस विपक्ष में आज जिस हालत में है वो सबसे बढ़िया नंबर्स में, नहीं तो कांग्रेस जब भी विपक्ष में रहती है तो बहुत ही खराब नंबर्स में होती है। अब समझने वाली बात यह है कि बिना पायलट के इतने नंबर्स कौन ला पाएगा? जब नंबर्स ही नहीं आएंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बन पाएगा? आप गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, जहां मलाई दिखती है वहां उनका मुंह चला जाता है। अशोक गहलोत थे तो उनके शागिर्द बन गए, पायलट से रिजल्ट आ रहा है तो उनके शागिर्द बन गए, कल कोई किसी और से आएगा वो उनकी तरफ चले जाएंगे। तो वो पूरी तरह से मलाई के पीछे है। जब मलाई कटेगी तो वो समझते हैं कि सबसे पहले मुझी में बटेगी और सबसे आगे पहुंच जाते हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा की आदत है। तो ऐसे में सचिन पायलट नहीं तो राजस्थान में फिलहाल जो हालत है उसमें
साफ तौर पे देखा जा सकता है कांग्रेस के पास कोई और विकल्प है ही नहीं उनके अलावा। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बिना पायलट के कांग्रेस राजस्थान में करेगी तो करेगी क्या, क्योंकि पायलट के जाने के बाद बहुत सारे युवा कार्यकर्ताओं के जाने का संकट भी गहरा जाएगा। वो युवा कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं जोश से भरे हुए रहते हैं, जब पायलट उनके साथ रहते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर वो चलते हैं और कहीं ना कहीं उनमें जोश भरा रहता है कि पायलट जैसे नेता हैं तो हमारे को भी कभी ना कभी इस तरीके से पार्टी मौका देगी। लेकिन जिस तरीके से पायलट की बेकदरी पार्टी ने करके एक मैसेज उन कार्यकर्ताओं तक को भी पहुंचा दिया है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि बिना पायलट के कांग्रेस की नैया पार तो नहीं लग पाएगी। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।